मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे उन्होंने बोलने का एक सुनहरा मौका दिया। बेटा, आज मैं आप लोगों को उस्ताद की इज्जत, रिस्पेक्ट के हवाले से कुछ बताना चाहूंगा और स्टूडेंट्स की वो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि वो अपने उस्ताद की बात मानकर और उस्ताद उनको जो राह दिखाए उसी राह को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर अपनी जिंदगी के मकसद, द रीजन ऑफ लाइफ, द गोल ऑफ लाइफ को अचीव कर सके। देखिए, ये बात तो हमें बचपन में ही सिखा दी जाती है, ये बात तो हमें बचपन में ही बता दी जाती है कि बड़ों की इज्जत करो, माँ बाप की इज्जत करो, उस्ताद की इज्जत करो, टीचर्स की इज्जत करो। लेकिन प्रॉपर तरीके से हमें ये बात नहीं बताई जाती कि हम उस्ताद की इज्जत करें तो किस तरह करें, या हम उस्ताद की इज्जत करें तो क्यों करें। और मैं समझता हूं कि ये बात ना बताने की वजह से आज स्टूडेंट्स सही तरीके से अपने टीचर की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। और बेटा याद रखिएगा, इज्जत की दो क्वालिटियां होती हैं, इज्जत दो किस्मों की होती है। एक वो जो आप किसी की आर्टिफिशियली इज्जत करते हो, एक वो जो आप किसी की दिल से इज्जत करते हो। लेकिन आज हम ज्यादातर आर्टिफिशियली इज्जत करते हैं। एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर हमें क्लासरूम में जाना हुआ तो हमने बोल दिया मे आई कम इन सर, या अस्सलाम वालेकुम सर, या बोल दिया गुड मॉर्निंग सर, और जाके आराम से अपने सीट पर बैठ गए। बेटा याद रखिएगा, उस्ताद आपको जीने का तरीका सिखाता है। और देखिए, जिंदगी जीने के भी दो तरीके होते हैं। ये टीचर हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखाते हैं ना, कि जिंदगी जीने के भी दो तरीके होते हैं। एक होता है जिंदगी गुजारना, एक होता है जिंदगी को जीना। तो ध्यान से सुनिएगा, जिंदगी गुजारने से मुराद आपकी जिंदगी में कोई टारगेट नहीं है। धुन में नहीं आ रही, शायद जहां ताली बजाना वहां नहीं बजा रही। जिंदगी एक होता है जिंदगी गुजारना, एक होता है जिंदगी जीना। देखिए, जिंदगी गुजारने से मुराद होता है कि आपकी जिंदगी में कोई टारगेट नहीं है, आपकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है। आप यही सोचते हैं कि यार जिस तरीके से जिंदगी गुजर रही है गुजरने दो। एक होता है जिंदगी जीना। जिंदगी जीने से क्या मुराद? जिंदगी जीने से मुराद आपकी जिंदगी में कोई टारगेट होता है, आपकी जिंदगी में कोई मकसद होता है। आप अपनी जिंदगी में कुछ सीख कर कुछ करना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी में कुछ नया सीख कर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, या आप अपनी जिंदगी में कुछ सीख कर अपनी सोसाइटी, अपने मुल्क या अपनी कौम की खिदमत करना चाहते हैं। याद रखिएगा, इसे जिंदगी जीना कहते हैं। और ये उस्ताद ही आपको सही तरीके से बताते हैं कि जिंदगी बेटा कैसे जी जाती है। ये टीचर्स ही आपको बताते हैं कि अपनी जिंदगी में अपने आप को स्टेबल कैसे किया जाता है, अपनी जिंदगी में अपने गोल को कैसे ढूंढा जाता है, और फिर उस पोटेंशियल को ढूंढने के बाद उसको किस तरीके से कंटिन्यूअस आगे बढ़ाया जाता है, अपने उस गोल को किस तरीके से कंटिन्यू आगे रखा जाता है। क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि कुछ लोग अपने गोल को तो ढूंढ लेते हैं, अपने मकसद को तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन फिर वो उस अपने मकसद को कंटिन्यूअस आगे नहीं बढ़ा पाते। आगे चलते हैं तो वो फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर वो हार मानने लगते हैं, या उन्हें सही से तरीका पता नहीं, रास्ता पता नहीं कि मेरा IAS का गोल है, मुझे कलेक्टर बनना है, या मुझे UPSC एग्जाम क्लियर करना है, या मुझे नीट का एग्जाम क्लियर करना है। तो वो कुछ दिन चले, कोटा चले गए, बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर में चले गए, लेकिन कुछ दिन गुजरे
कि पैसा लगा, ये लगा, बड़ा पैसा लगता है पढ़ाई में, ऐसे पढ़ाई नहीं होती बेटा, तो वो डिमोटिवेट हो गए। तो याद रखिएगा, जब बच्चे अपने मकसद को ढूंढने के बाद कंटिन्यूअस आगे नहीं बढ़ा पाते ना, तो फिर उसी दौर पर उस्ताद आपको बताता है कि आपको अपने मकसद को आगे कैसे बढ़ाना है। फिर उसी मोड़ पर आपका टीचर आपको ये सिखाता है कि बेटा आपको अपने इस गोल को आगे कैसे अचीव करना है। और याद रखिएगा, उस्ताद आपको सिखाते भी दो तरीके से। कितने तरीके से उस्ताद हमें सिखाते हैं टीचर हमारे? दो तरीके से। एक होता है फिजिकली और एक होता है स्पिरिचुअली। फिजिकल से मुराद आप क्लासरूम जाते हो, या आप स्कूल जाते हो, या आप कहीं ट्यूशन जाते हो, तो वहां पर आपका टीचर आपको फिजिकली सिखाता है। और एक होता है स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअली कैसे सिखाते हैं? स्पिरिचुअल से मुराद आपका एक रोल मॉडल होता है। आप अपने उस रोल मॉडल को फॉलो करते हो कि किस तरीके से इसने अपनी जिंदगी को जिया है। आप अपने उस रोल मॉडल को देखते हो कि किस तरीके से इसने अपने गोल को अचीव किया है। जो कामयाब लोग होते हैं ना, उनका एक ना एक रोल मॉडल जरूर होता है। आप पूछेंगे हु इज योर रोल मॉडल, तो बता देगा अपना नाम। तो दूसरा स्पिरिचुअली वही होता है, वो अपने रोल मॉडल से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। वो अपने रोल मॉडल को देखते हैं कि इसने अपने गोल को किस तरीके से अचीव किया, ये अपनी जिंदगी को किस तरीके से जी रहा है। तो याद रखिएगा, इन दो तरीकों से आप अपने टीचर से सीखते हैं। तो यहां पर आज जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि बेटा जिंदगी में कभी भी अपने उस्ताद को नाराज नहीं करना, जिंदगी में कभी भी अपने टीचर को नाराज नहीं करना, बल्कि हमेशा हर लम्हे पर उनकी इज्जत करना। क्योंकि जब तक आप अपने उस्ताद, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करेंगे, तब तक आप जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। जब तक आप अपने माँ बाप, अपने उस्ताद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी जिंदगी में कुछ नया नहीं कर सकते। जब तक आप अपने टीचर, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आप अपने मकसद को सही तरीके से अचीव नहीं कर सकते। बेटा उस्ताद आपको जो सजेशन दिया करे ना, उसको भी फॉलो करने की कोशिश किया करो, उसको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करने की कोशिश किया करो। क्योंकि एक टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट का भला ही चाहता है। वो कभी भी अपने स्टूडेंट को पीछे छोड़ने की बात नहीं करता, बल्कि वो हमेशा हर लम्हा, हर वक्त उसे मोटिवेट और इंस्पायर करने की कोशिश करता है। तो अब आप मेरे साथ बेटा ये वादा करें कि आप अपने टीचर की रिस्पेक्ट करेंगे ना? आप अपने उस्ताद की इज्जत करेंगे, आप अपने टीचर की इज्जत करेंगे और उनकी बात मानेंगे। और आपके टीचर आपको जो राह दिखाएंगे, आपके टीचर आपकी जो पोटेंशियल को जाहिर करने की कोशिश करेंगे, आप उन्हीं रूल्स को फॉलो करके, उसी डिसिप्लिन को फॉलो करके अपने गोल को अचीव करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।